हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो वीडियो है वो है ओएस पे। ओएस की फुल फॉर्म है जो वो है ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप सबको पता है कि जितने भी हमारे हार्डवेयर डिवाइस है, टैबलेट है, मोबाइल फोन्स है, एंड्रॉयड फोन्स है, एप्पल के फोन है, और जितना एप्पल की आईपैड्स है, सबके हार्डवेयर में उसका सबका अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आज हम जो बात करने वाले हैं, दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। एक है क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। और आज हम ये भी जानेंगे कि विंडो का जो आईओएस है वो कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम उसे इंस्टॉल करके देखेंगे कि हम विंडो को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। कि इसको बड़े कर ले देता हूँ। ओएस के पहले हम बात करते हैं आज। पहले बात करते हैं हम क्लाइंट, जो हमारे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लाइंट क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने सुना ही होगा। जैसे पहले विंडो एक्सपी है, लेकिन हम इतना पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि विंडो एक्सपी अब मार्केट में नहीं है। हम हम देखेंगे विंडोज 7, और उसके बाद आया था विंडोज 8, और 8 पॉइंट का एक और वर्जन आया था, वो था 8.1। और उसके बाद आया था विंडोज 10, 10 या एंड उसके बाद आया था विंडोज 11। विंडोज 11 ये सारे हमारे क्या है, ये है क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे है ना जी, क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली है। क्योंकि आप देखो, जब कभी विंडो 8 लॉन्च हुआ होगा, विंडो 10 लॉन्च हुआ होगा, लेकिन कोई कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इनको सीखने के लिए कोई पर्टिकुलर कोर्स करना पड़े या पढ़ना पड़े। क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली है, इसको छोटा बच्चा भी इसके इसका आइकॉन देख के इसको ऑपरेट कर सकता है। लेकिन उसी तरह से हमारे दूसरी तरफ है, वो है सर्वर बेस, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस भी बोल सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में इसको। टीम सिस्टम, इसमें हमारे कौन से हैं? हाँ, जो सर्वर बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनको चलाने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें कोर्स करना पड़ेगा, हमें सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। इनको हर कोई नहीं चला सकता। क्योंकि इनके लिए पहले था माइक्रोसॉफ्ट का MCSA। अब माइक्रोसॉफ्ट ने ये जो MCSA वो रिटायर कर दिया है। अब MCSA की जगह हमें Azure का सर्टिफिकेशन मिलता है। लेकिन हमें हम MCSA बेशक रिटायर कर दिया, लेकिन हमको MCSA भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो सर्विसेज है उनको हम नहीं ठुकरा सकते हैं। अगर हम MCSA की सर्विसेज को नहीं पढ़ेंगे तो हमें Azure का समझ नहीं आएगा। और इसी तरह से हमारा लाइनेक्स का है, लाइनेक्स RHEL।
इसमें बहुत 1 से लेकर बहुत वर्जन आए हैं। अब जो लेटेस्ट चल रहा है वो 9.10 है। और इसमें टोटल 600 ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज़ में है हमारे जो सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडो विंडोज़ 2000 एंड विंडोज़ 2003 एंड विंडोज़ विंडोज़ 2008। इसमें 8 में और भी एक वर्जन आया था, वो था 2008 R2। और उसके बाद आया विंडोज़ विंडोज़ 12 R2। उसके बाद विंडोज़ 16। उसके बाद आया था विंडोज़ 19। उसके बाद आया हमारा विंडोज़ 22। और जो लेटेस्ट है वो है विंडोज़ 25। अब देखो, जहां पर ऐसा था, ये 2000 जो हमारा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है 2000 विंडोज 2003 तक ये इतना पॉपुलर नहीं था। ये पॉपुलर कब हुआ? विंडोज 2008 8 पे जाकर। और इसी तरह से लाइनेक्स का है। आजकल जहां पर कंपनी विंडोज सर्वर दो तीन रख रही है, चार पांच सर्वर लाइनेक्स के रख रही है वो। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे सर्वर लाइनेक्स है और सर्वर विंडोज, इन दोनों में अब कंपटीशन है आज की डेट में। और लाइनेक्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ये बहुत ऊपर जा रहा है, क्योंकि अगर हमको वो AWS की साइड जाना है तो हम लाइनेक्स के बेस पर ही जा सकते हैं, क्योंकि सारा जो AWS है वो लाइनेक्स पर ही है। और ये था कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब हम आज ये जानेंगे, देखेंगे हाउ, ट्राई करेंगे इंस्टॉल करने की। हाउ टू इंस्टॉल विंडो 10 ISO डाउनलोड। ओके, चलिए अब चलते हैं, हम ब्राउज़र पे चलते हैं, देखते हैं। विंडोज़ विंडोज़ 10 ISO डाउनलोड को थोड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे हमको बहुत सी वेबसाइट मिलेंगी, पर हमें माइक्रोसॉफ्ट की सेफ वेबसाइट है, वहीं से ये डाउनलोड करना है। पहले हम ऊपर करके ऊपर करेंगे तो हमें ऐसा कुछ इंटरफेस खुलकर मिलेगा सामने। कुछ ज़्यादा ही विंडोज़ खुल रही है। एक मिनट लगेगा मुझको इनको क्लोज करने में।
हाँ, तो ऐसा कुछ इंटरफ़ेस खुल खुल के आएगा कि आप देखो आप, यहाँ पर कहीं भी उन्होंने उन्होंने क्या बताया हमारा जो लेटेस्ट है, विंडोज़ 10 22 अपडेट वर्ज़न 22 ये हमारा वर्ज़न है 22 H2 लेकिन हमें जहाँ पर कहीं भी इंस्टॉल इनको इसको आईएसओ फाइल हमें क्या चाहिए? हमें आईएसओ फाइल चाहिए। उसको इंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। हमें क्या करना है? हमें इंस्पेक्ट पे जाना है और उसके बाद हमें ये 3 डॉट पे हमें क्लिक करना है और मोर टूल्स में जाना है। मोर टूल्स में जाकर हमें नेटवर्क कंडीशन में जाना है और मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लूँगा। हाँ, हाँ, नेटवर्क कंडीशन में जाकर ये हटा देना है और हमें हमें क्या चाहिए? हमें एंड्रॉइड, गैलेक्सी नेक्सस या कुछ भी चाहिए। हाँ, इसी तरह से कर लेना है। और जिस तरह का भी हमें विंडो चाहिए, इस चीज़ के भी लिए हमें चाहिए। आईफ़ोन के लिए चाहिए या किसी भी ब्लैकबेरी फ़ोन के लिए चाहिए, लेकिन अभी हमें यही करना है और इसको फिर रिफ्रेश कर दो। हाँ, जब हम रिफ्रेश करेंगे तो हमें जहाँ पर आ गया। ओके, हमें सबसे पहले इसका एडिशन हम एडिशन के बारे में भी आगे बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि हम कैसे इसका आईएसओ डाउनलोड करें और इसको कंफर्म करें। ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? तो ओके, हम जहाँ पर ओके ये एरर दे रहा है कि नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है। इसमें जहाँ इसके कोई वेब पेज में प्रॉब्लम है। लेकिन जब हम कन्फर्म करेंगे इसके बाद 2-3 मिनट लेगा ये और उसके बाद हमें लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाएगा और उसके बाद उसके नीचे 64 बिट है जो हमें वो डाउनलोड करना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारा आपको डाउनलोड करके नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। ओके तो आज के लिए विंडोज़ के बारे में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो।